जंग को 28 दिन हो चुके हैं और मगरबी एशिया एक ऐसी दहलीज पर खड़ा है जहां से शायद वापसी मुमकिन ना हो। आज हम जिस तज्जिए पर बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही संगीन तस्वीर पेश करता है, और इस पूरी सूरत हाल को समझने के लिए हमें एक पुराने मुहावरे को समझना होगा जो इस तनाज़े की जड़ बन चुका है। रूबिकॉन को अबूर करना, इसका मतलब होता है एक ऐसा कदम उठा लेना जिसके बाद पीछे मुड़ना नामुमकिन हो। तो ये तज्जिया इसी मुहावरे को एक बहुत ही, आप कह लें, खौफनाक वार्निंग के तौर पर इस्तेमाल करता है। ये इशारा करता है कि खलीजी ममालिक की मुमकिना तबाही हो सकती है और पूरा खित्ता दहाइयों पीछे जा सकता है। और ये कोई हल्की बात नहीं है। माखिज के ये जुमला इस बात पर जोर देता है कि दाव पर क्या लगा है। ये सिर्फ एक इलाकाई लड़ाई नहीं है, बल्कि एक ऐसा मुमकिना बहरान है जिसके असरात पूरी दुनिया पर बहुत गहरे और गैर मुतवक्का होंगे। अच्छा, तो इस तज्जिए का एक बहुत बड़ा और आप कह सकते हैं कि मरकज़ी दावा यह है कि इस नाकाबिले वापसी कदम को रोकने के लिए सिर्फ एक ही मुल्क है जो अमेरिका और ईरान के बीच सालसी कर रहा है, और वो है पाकिस्तान। तो इस पूरी सूरत हाल को बेहतर तौर पर समझने के लिए ये तज्जिया जंग को 3 अलग अलग लेवल्स पर देखता है। पहला है स्ट्रेटेजिक लेवल, यानी बड़ा मंसूबा क्या है। दूसरा है ऑपरेशनल लेवल, यानी मैदान में इस मंसूबा पर अमल कैसे हो रहा है। और तीसरा है टैक्टिकल लेवल, यानी ज़मीनी लड़ाई की छोटी छोटी बारीकियां। अब जब हम स्ट्रेटेजिक लेवल की बात करते हैं तो सबसे अहम चीज़ जो सामने आती है वो है आबनाए हुर्मस। इस तज्जिए का मुताबिक ईरानियों ने इसे जंग का मरकज़े सुकुल यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझा, जबकि अमरीकी इस बात को समझ ही नहीं पाए। इसीलिए बिल्कुल शुरू से ही ईरान का इस अहम समंदरी रास्ते पर कंट्रोल रहा है। तो यहाँ हमें 2 बिल्कुल मुख्तलिफ फौजी सोच का टकराव देखने को मिलता है। तज्जिए में कहा गया है कि अमेरिका अपनी 20वीं सदी की रिवायती जंगी सलाहियतों से लड़ रहा है, जबकि ईरान 21वीं सदी की गैर मुतनासिब जंग यानी एसिमेट्रिक वॉरफेयर के लिए पूरी तरह तैयार है, जहां रिवायती ताकत हमेशा काम नहीं आती। और ईरान की तैयारी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि माखज़ के मुताबिक तकरीबन 10 लाख ईरानी फ़ौजियों को मुतहर्रिक किया गया है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, और ये उसी बात की तरफ इशारा करता है जो तज्जिया बार बार कहता है कि ईरान के लिए ये बका की जंग है और वो किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब आते हैं ऑपरेशनल और टैक्टिकल लेवल पर। यहाँ इस तज्जिए के मुताबिक सूरत हाल ईरान के हक में जाती दिखाई देती है। कहा जा रहा है कि अमेरिका के 13 इलाकाई अड्डे बंद हो चुके हैं, उसके 2 तैयारा बरदार जहाज़ों को नुकसान पहुंचा है और वो इलाका छोड़ चुके हैं, और अमेरिका को इंटरसेप्टर मिसाइलों की भी शदीद कमी का सामना है। अच्छा, फौजी पहलुओं से हटकर यह तज्जिया एक नफसियाती पहलू भी सामने लाता है, ख़ास तौर पर अमरीकी और इसराइली क़यादत के हवाले से। माखूज़ इसे अमेरिका की इल्मी शिकस्त या कॉग्निटिव डिफीट का नाम देता है। ये एक बहुत ही सख्त बात है। माखिज़ का दावा है कि अमरीकी क़यादत हकीकत से बिल्कुल कट चुकी है, और इसके सबूत के तौर पर एक हालिया काबीना मीटिंग का जिक्र किया गया है, जहां सदर ट्रंप ने मुबैना तौर पर ऐलान किया कि वो जंग जीत चुके हैं और अब ईरानी उन्हें इनाम देंगे। इसी दौरान ये तज्जिया इसराइल के अंदर जिस शदीद दबाव है उस पर भी बात करता है। इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ के एक बयान का हवाला दिया गया है, जिसमें उन्होंने मुबैना तौर पर खबरदार किया कि फ़ौज अंदर से टूट फूट का शिकार हो सकती है, और इसकी वजह कई महाजों पर लड़ाई, फौजियों की कमी और मिसाइलों की कमी बताई गई है। अच्छा, तो मैदान जंग से हटकर अब ज़रा सिफारती महाज पर नज़र डालते हैं, जहां एक बिल्कुल अलग कहानी चल रही है। यहाँ पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान राब्ते का वाहिद ज़रिया बनकर एक मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है। यहाँ हमें 2 बिल्कुल अलग सोच वाले अमन मंसूबे नज़र आते हैं। एक तरफ अमेरिका का 15 नुकाती मंसूबा है, जिसे माखिज़ एक ऐसे फाते की शराइत करार देता है जो ज़मीनी हकीकत से बेखबर है, और दूसरी तरफ ईरान का 5 नुकाती मंसूबा है, जो एक ऐसी कौम के मुतालबात हैं जो अपनी बका की जंग लड़ रही है। तो सवाल यह है कि ईरान की ये 5 मुतालबात हैं क्या? आइए देखते हैं। पहला, अमरीकी और इसराइली जारियत और टारगेट किलिंग बंद हो। दूसरा, मुस्तकबिल में किसी भी हमले के खिलाफ मुस्तकिल बैनुल-अक़वामी गारंटी दी जाए, जिसमें शायद चीन और रूस भी शामिल हों। तीसरा, जंग का हर्जाना दिया जाए। चौथा, तमाम महाजों पर लड़ाई ख़त्म की जाए। और पांचवा, जो कि सबसे अहम है, आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल खुद मुख्तारी तस्लीम की जाए। अब देखें, ईरान के ये मुतालिबात सिर्फ इस खित्ते तक महदूद नहीं हैं। तज्जिए के मुताबिक इनके असरात आलमी ताकत के तवाज़ुन को बदल सकते हैं, यानी ये तनाज़ा एक नए आलमी निज़ाम का नुक्ता आगाज़ भी बन सकता है। तो अहम नुक्ता यह है कि अगर ईरान के मुतालिबात मान लिए गए तो क्या होगा। माखिज़ के मुताबिक वाक़यात का एक सिलसिला शुरू हो सकता है। अमरीका को इजराइल पर लगाम डालनी पड़ेगी,
आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल होगा, जिससे तेल की तिजारत पेट्रो डॉलर से पेट्रो युआन में शिफ्ट हो सकती है, और इसके नतीजे में खलीजी ममालिक अपने यहाँ अमरीकी आड़ों की मौजूदगी पर सवाल उठाना शुरू कर सकते हैं। ये तस्वीर इस बड़ी तब्दीली की अक्कासी करती है जिसे माखिज दो आलमी ताकतों के ब्लॉक्स के दरमियान देख रहा है। एक तरफ G7 है, जिसे माजी और जवाल पजीर कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ ब्रिक्स है, जिसे मुस्तकबिल और एक नए आलमी निज़ाम की अलामत के तौर पर पेश किया जा रहा है। अब ये तज्जिया ख़ास तौर पर भारत की खारजा पॉलिसी पर भी तनकीद करता है। इसका बुनियादी नुक्ता ये है कि भारत इस बड़ी आलमी तब्दीली को समझने में नाकाम रह गया है कि दुनिया अब यक कुतबी यानी यूनिपोलर नहीं रही, बल्कि कसीर कुतबी यानी मल्टीपोलर हो चुकी है। अपनी बात को वाज़े करने के लिए माखज़ एक वाक़या भी बयान करता है कि जब अपोजिशन ने पाकिस्तान के सालिसी के किरदार पर सवाल उठाया तो भारत के वज़ीर ख़ारजा ने मुबैना तौर पर इससे दलाली कहकर रद्द कर दिया। माखज़ के मुताबिक ये रद्दअमल दरअसल अपनी ख़ारजा पॉलिसी की नाकामी पर एक तरह की मायूसी का इजहार था। तो ये चार्ट इस तजिए के मुताबिक भारत की सिफारती तरजीहात को जाहिर करता है। इस साल ब्रिक्स की सदारत भारत के पास होने के बावजूद इसकी ज़्यादातर तवज्जो G7 पर है, जिससे ये तज्जिया माजी का इदारा कहता है, जबकि ब्रिक्स को मुस्तकबिल करार दिया गया है। आखिर में ये पूरा तज्जिया हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने ला खड़ा करता है। अगर ये तज्जिया दुरुस्त है और हम वाकई आलमी ताकत में एक बड़ी तब्दीली की दहलीज पर खड़े हैं, तो फिर एक नया मुतवाज़न आलमी निज़ाम कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके नताइज हम सब पर असरअंदाज होंगे।